Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our maths class. Our book is Countdown Book 3. आपके सामने उसका इमेज आ रहा होगा. Kindly अपनी जल्दी से books निकालिए and let's start the lesson. The first page of your book is the page of contents. Page of contents क्या होता है कि आपको different उसमें list पूरी दी गई होती है कि आपकी book में क्या क्या चीज़ available है, क्या क्या चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं. हर चैप्टर का नाम दिया गया है और उसके आगे उसका पेज नंबर मेंशन किया गया है. And a very short overview of the chapter. What are the main topics, the basic topics that you are going to read in that chapter. All right. So we will start with our first chapter, that is numbers and their operations. And numbers, we have several things to do with the numbers. आज हम क्या क्या कवर करेंगे? Even, odd numbers and Roman numbers. आई होप आप सबको इवन और ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो है. लाइक हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स. एक ओवरव्यू के लिए, दोहराई के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए हम बात कर लेते हैं. इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. 2 के मल्टीपल्स दे एंड ऑन 2, 4, 6, 8 और 0. यानी आखिरी डिजिट जो है, आखिरी नंबर जो है वो क्या होगा? या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा. फॉर एग्जाम्पल 18 इज एन इवन नंबर, 32 इज एन इवन नंबर, 40 इज एन इवन नंबर. राइट. सब किस पे एंड हो रहे हैं? 8 mentioned in the list, 2 mentioned in the list, 0 mentioned in the list. So जो भी नंबर आपका 2, 4, 6, 8 या 0 पे एंड हो रहा है, that is an even number. या in other words 2 के टेबल में जो भी नंबर आ रहा है, that is an even number. I hope सबको 2 का टेबल याद होगा. अब आ जाए odd numbers की तरफ. Odd numbers कौन है? Not multiples of 2, यानी 2 के टेबल में नहीं आते हैं. वो क्या क्या नंबर्स होंगे या वो नंबर्स किन नंबर्स पे एंड होंगे? 1, 3, 5, 7 या 9 पर. जिस भी नंबर के एंड पर 1, 3, 5, 7 या 9 आ जाए वो आपका ऑड नंबर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स 21, 55, 101, सबके एंड में देखिए आखिरी डिजिट जब आपका ऑड है तो आपका नंबर ऑड है. लास्ट डिजिट अगर इवन है तो आपका नंबर इवन है. एक छोटी सी हम एक्टिविटी या क्लास वर्क कर लेते हैं. जस्ट टेक आउट योर कॉपीज, राइट डाउन द डेट, डे एंड क्लास वर्क. मेंशन द चैप्टर नेम ऑन द टॉपिक even and odd numbers and write the question. Circle the even numbers with blue and odd numbers with red color. आपको नीचे जो नंबर्स की लिस्ट दी गई है उसमें से इवन नंबर्स को ब्लू से सर्कल करें और ऑड नंबर्स को रेड से सर्कल कीजिए. ठीक है. इवन नंबर्स को आपने ब्लू से सर्कल करना है और ऑड नंबर्स को आपने रेड से सर्कल करना है. सो फर्स्ट वन इज even or odd? Yes, it is odd. Next is 14. Is it even or odd? This is odd. Huh? No, it is even. Yes. 14 is an even number. So we will circle it with blue color. Like this. 306. Even or odd? Even. Very good. Circle it with blue. 212. Again an even number because it is ending in 2. मेरे सर्कल्स कुछ बहुत अच्छे सर्कल्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको अंदाजा हो जाएगा. 54. Yes, it is an even number. Very good. 6 an even number. So another circle for this. What about 23? आखिर में 3 आ रहा है. Is 3 even or odd? 3 is odd. So the number is odd. 76. An even number. 89. 9 is odd. So the number is odd. And 30. 30 is an even number. Coming towards the odd number. Odd numbers कौन से थे हमारे?
जिनका आखिर में कौन सा डिजिट आता है 1, 3, 5, 7 या 9. So 17 is an odd number. 23 is an odd number. 89 is an odd number. So हमने इवन नंबर्स को ब्लू से सर्कल कर दिया है, ऑड नंबर्स को रेड से सर्कल कर दिया है. सो जी अपनी कॉपीज पे आप लोगों ने ये काम कंप्लीट करना है. उसके बाद हम आते हैं अपने रोमन नंबर्स की तरफ, रोमन न्यूमरल्स की तरफ. अब रोमन न्यूमरल्स क्या थे? बेसिकली पुराने जमाने में लोगों को ने भी जब नंबर्स इजाद नहीं किए थे, द वे वी राइट 1 2 3 4 5, जैसे हम गिनती लिखते हैं उस तरह से अभी जब नंबर्स इजाद नहीं हुए थे तो वो अल्फाबेट्स को ही नंबर्स के तौर पे यूज करते थे. और अल्फाबेट्स उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स रखे हुए थे डिफरेंट नंबर के लिए. फॉर एग्जांपल दे यूज्ड I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. ये 7 डिजिट्स का उनका कहले काउंटिंग थी. उनकी पूरी काउंटिंग उनकी इन 7 डिजिट्स पे बेस्ड है. अब वो ये यूज कैसे करते थे ये हम साथ साथ आगे देखेंगे, पर बेसिकली ये आपने 7 नंबर्स याद रखने हैं. I, V, X, L, C, D, M. I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. ये आपकी बुक में भी ऊपर मेंशन किया हुआ है ये पूरा. ये देखिए टेबल ग्रीन कलर में. अच्छा अब उनके पास एक मजे की बात क्या थी कि उनके पास जीरो के लिए कोई सिंबल ही नहीं था. शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था कि जीरो भी लिखा जा सकता है. उसके अलावा 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 इनके लिए भी अलग अलग सिंबल नहीं थे. हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नंबर का एक अलग शेप अलग शक्ल है ना, जिसे हम रिकग्नाइज करते हैं. रोमन्स के पास नहीं थी. आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आज अपने घर की क्लॉक्स चेक कीजिएगा, किसी ना किसी क्लॉक में जरूर आपको रोमन नंबर्स इस तरह से लिखे हुए मिल जाएंगे. सो अब हाउ डू वी काउंट देम, दैट इज अ बिट लॉन्गर टास्क. अब वो कैसे करते थे? अब ये देखिए 1 के लिए उन्होंने अगर सिंगल आई यूज किया है तो 2 के लिए दे यूज्ड 2 लाइंस, दैट इज 1 plus 1. 3 के लिए what they used 1, 2 and 3 lines. 1 plus 1 plus 1 makes it 3. Now what happened to 4? यहाँ पे 4 lines नहीं आई. 4 के लिए उन्होंने क्या किया? 5 में से एक subtract कर दिया. So 5 minus 1 comes 4. यानी हमने क्या नोट किया कि जब नंबर राइट साइड पे यूज होता है, राइट पे कुछ लिखा जाता है तो वो फिर ऐड होता है नंबर. ये देखिए जैसे 7 में 5 में 1 plus 1 क्या बन गया 7. 10 में 3 राइट पे लिखे गए हैं तो वो बन गया 10 plus 1 plus 1 plus 1 that comes 13. और अगर नंबर लेफ्ट पे मेंशन किया गया हो जैसे हमने 4 में देखा था तो वो माइनस कंसिडर किया जाता है. यानी V इज फॉर 5, V की जगह हमने 5 लिखा. और अब 1 क्योंकि लेफ्ट पे है, उसके I उसके लेफ्ट साइड पे है तो व्हाट विल वी डू, हम माइनस का सिंबल डालेंगे और 1 लिखेंगे. 5 minus 1 is 4. सो द नंबर बिकम्स 4. सिमिलरली ये देखिए 1 और x लिखा हुआ है. x किसका सिंबल था? 10 का. वेरी गुड. सो 10 और 1 उसके लेफ्ट पे मेंशन्ड है, यानी हमने 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 उसके हम लिख देंगे -1. क्या बन गया जी? 9. अगर 1 जो है वो राइट साइड पे आता तो दैट वुड हैव बीन 11. देखिए 1 से 10 तक आपके लिए बुक में काउंटिंग मेंशन की गई है फॉर योर कन्वीनियंस. आप इफ यू कैन मेक आउट दैट्स वेरी इजी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट. अब 11 के लिए क्या करेंगे? 11 के लिए x के बाद 1 डाल देंगे. 12 के लिए x के बाद 2 लाइंस आ जाएंगी, 2 स्ट्रेट लाइंस. 13 के लिए x के बाद 3 स्ट्रेट लाइंस. देन 4 स्ट्रेट लाइंस तो नहीं आ सकती हैं. राइट. 4 का क्या सिंबल था? 4 के लिए हमारा ये सिंबल था 1v. तो 14 आप कैसे लिखेंगे? x1v. ठीक है जी. अब प्रैक्टिस के लिए आपके बुक में बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गिवन है.
सो आपने 11 से लेके 20 तक अपनी रोमन काउंटिंग लिखनी है, एटलीस्ट ट्राई जरूर करनी है। आपकी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने एक एक फर्स्ट लेटर फिल इन कर दिया हुआ है। सो सिंपली हम अपनी कन्वीनियंस इसको अगर लिखना चाहें तो 12 वुड बी लाइक दिस। ये देखिए 10 for x for 10 and 12 के लिए 1 and another 1. It becomes 12. How do we write 13? 10, 1, 1 and 1. How will we write 14? 10 हो गए और 4 कैसे लिखते थे हम? 1 and 5. That comes to be 14. इसी तरह 15 के लिए it's like this. सॉरी मेरी राइटिंग को बहुत फाइन नहीं आ रही, लेकिन आई होप आप उसको रिकग्नाइज फिर भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने 17, 18, 19 एंड 20 खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। अब 16 में से ऑनवर्ड्स 5 के आगे लाइंस आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो ऐड हो रही हैं। और 19 में क्या हो जाएगा? 19 9 is 1 smaller than 10 ना, इसलिए x में से 1 माइनस करेंगे। सो 19 वुड बी x1x। हिंट्स मैंने आपको सारी दे दी हैं, आपने अब अपना जहन इस्तेमाल करते हुए खुद से ट्राई करना है। जो जो हमने पढ़ा है उसको रिव्यू करते हुए आपने अब लिखना है। अब सारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक्स पे ही सॉल्व कीजिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए आप अपनी कॉपीज इस्तेमाल करेंगे। सो ये एक्टिविटी जो है वो आपका होमवर्क है। Question is, Sarah has sent a message to her friend Amna. Help Amna to solve this message written in Roman number code. The code is given below. So code क्या है जी? 12 is for R, 8 is for 0, 4 is for T, 15 is for 5, 16 is for U. ये सारे आपको hints दिए गए हुए हैं। अब आपने यहाँ पर ये सारा फिल इन करना है, ठीक है। आपने पहले न्यूमरल्स को अरेबिक नंबर्स में चेंज करना है, उसके बाद आपने जो जो लेटर उनसे मैच कर रहा है वो लेटर यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट्स लाइक 13, 10 + 1 + 1 + 1 इट कम्स टू बी 13। 13 के लिए देखिए क्या है? आई। आप यहाँ पे आई लिख देंगे, राइट राइट आई है। नेक्स्ट इज एक्स एक्स। एक्स एक्स क्या होता है? 20। 20 के लिए क्या यूज हो रहा है? एल, राइट एल, ठीक है जी। इसी पैटर्न पे आपने काम करते हुए इस सारे को फिल करना है एंड दिस इज योर होमवर्क। Next question is, look at the Roman symbols on page 4. Using the two simple rules, make a chart showing all the Roman numbers from 1 to 100. आपने 1 से 100 तक रोमन काउंटिंग लिखनी है। और आपको याद दिलाने के लिए, आपकी हिंट के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट मेंशन किया हुआ है कि 40 कैसे लिखना है, 60 कैसे लिखना है, 100 एटसेट्रा एटसेट्रा। वो आप उस चीज को रेफर कर सकते हैं। सो आपने अब अपनी बुक कॉपीज पर 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में आपने लिखना है अपने अरेबिक न्यूमरल्स, यानी ये जैसे हम 1 2 3 4 नॉर्मल लिखते हैं, और दूसरे कॉलम में आपने लिखना है रोमन न्यूमरल्स, राइट। लेट्स सी कि आप लोग कहाँ तक ये लिख सकते हैं। तो आपके घर के काम क्या है? एक आपने ये कोड सॉल्व करना है जो सारा ने अपनी फ्रेंड को भेजा है। दूसरा काम आपने करना है कि आपने 1 से 100 तक रोमन काउंटिंग लिखनी है, राइट। सो विश यू वेरी गुड लक फॉर योर होमवर्क। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया होगा। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सो नाउ वी एंड आवर सेशन विद दिस।
होप टू कि आप हमें बहुत अच्छा फीडबैक देंगे, अपना काम ध्यान से करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से खुद करेंगे, किसी को तंग करके नहीं करेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप रोज का काम रोज करेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सो नेक्स्ट क्लास तक हम रुकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।